Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. In this tutorial we will discuss the 50 most important biology MCQs. So without getting late, let us discuss. सबसे पहला जो सवाल है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिन्यूअस वाज। लिन्यूअस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया था वो कौन सा था? सो इट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फर्स्ट जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल सिस्टम प्लाइनी द एडलर ने यूज़ किया था। उसके बाद लिनियस ने भी इसको फॉलो किया। क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज़। बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो थी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म जो है न्यू सिस्टमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया था जूलियन हुक्सले ने। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। सबसे पहले जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है वो लिन्यूअस ने दिया था। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज़। जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन क्या है? उसमें यह है कि एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को इंक्लूड किया जाता है फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज़। ह्यूमन रेस मीन्स ह्यूमंस के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट ट्रेट्स इन बेबीज़ और प्रोजेनी, तो उसी को यूजेनिक्स कहा जाता है। A taxon क्या है? A taxon is any group, taxonomic group of any ranking जिस मतलब तो स्पीशीज से किंगडम या डोमेन तक जो भी रैंकिंग है, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सारे टैक्सॉन कहलाते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज। स्मॉलेस्ट और या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो है स्पीशीज़, क्योंकि स्पीशीज़ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम वगैरह। नेक्स्ट है लिन्यूअस इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। लिन्यूअस ने जो नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम दिया था, जानदारों के नाम रखे जाते हैं साइंटिफिक, उसी को बोलते हैं बाइनोमियल। उससे पहले पॉलिनोमियल को प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें एक जानदार का जो नाम था उसमें 2 से ज़्यादा वर्ड्स मौजूद होते थे। जब बाइनोमियल आया, लिन्यूअस ने एक जानदार का एक नाम रखा जिसमें 2 वर्ड्स मौजूद हैं, इसी को बाइनोमियल कहा जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की माने क्या है? वन साइंटिफिक नेम, एक साइंटिफिक नेम होगा जिसमें एक जेनेरिक एंड एक स्पेसिफिक एपिथेट मौजूद होगा। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में फैमिली ऑर्डर एंड जीनस के बीच में आती है। आप देख लें, जैसे सबसे पहले स्पीशीज़, फिर जीनस हो गया, और फिर फैमिली हो गई, और उसके बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्लास। तो इसी तरह से तो फैमिली, ऑर्डर और जीनस के बीच में आ गई। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। फाइलम का टर्म जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था फाइलोन से, जिसकी माने होती है रेस या क्लैन। होम्योस्टेसिस इज ऑर्गेनिजम्स। होम्योस्टेसिस एक जानदार की क्या है? ये है टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उसी को बरकरार रखना, उसी को करेक्ट करना। स्टडी ऑफ फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अगर प्लांट्स के फॉसिल को स्टडी किया जाता है उसको पैलियोबॉटनी बोलते हैं। अगर एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं तो उनको पैलियोजोलॉजी कहा जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होती है कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट पे। इसमें कॉमन एंसेस्टर्स को देखा जाता है,
उनको मद्देनज़र रखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। स्पीशीज़ क्या है? Specific classification of class of evolution, unit of classification not related to evolution, unit in the evolutionary history of a tree. So it is a unit of classification, हमने अभी पढ़ा. It is a basic or first unit or first taxon of the classification. Binomial nomenclature was introduced by binomial nomenclature Carolus Linnaeus ने दी थी. Linnaeus is credited with Linnaeus को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्रेडिट किया जाता है क्योंकि इसी ने बायनोमियल दी है. इफ़ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना होता, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लेस देन दी प्रेजेंट होता, जो अभी है उससे बहुत कम होता. स्पीशीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, ये एवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है. स्पीशीज़ जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में मौजूद होती है उनको एलोपैट्रिक कहा जाता है, एलोपैट्रिक स्पीशीज़. इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड, पहला किंगडम या सिंगल किंगडम जो इंक्लूड करेगा जिसमें रखे गए हैं जानदार, ब्लूग्रीन एल्जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, उसका नाम बताएं. सो उसका नाम है प्रोकैरियोटी या मोनेरा. इसी में ये सारे जानदार रखे गए हैं. इसी को छोड़ दें. नेक्स्ट है टेक्सानॉमी विदाउट Taxonomy without phylogeny is similar to bones without flesh is the statement of. Taxonomy phylogeny के सिवाय ऐसी है जैसे हड्डियाँ हों गोश्त के बगैर. तो ये जो है स्टेटमेंट अरमन तख्तजान ने दिया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स इज 2. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सब लिविंग सिस्टम्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो है दे रिप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिप्लिकेट करते हैं क्योंकि आगे उनको प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करनी होती है. द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय. अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जेनेरा प्लांटेरम है वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था या लिखा था 1753 ने. बाद में लिनियस ने उसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी और बाद में 1862 में बेंथम एंड हुकर ने उन्होंने भी जेनेरा प्लांटेरम लिखा और उन्होंने बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दी थी. तो सबसे पहले लिनियस ने लिखा, उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी. उसके बाद बेंथम एंड हुकर ने भी सेम नाम से बुक लिखा. उन्होंने दी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो काफ़ी मकबूल गई थी. तो यहाँ पर लिनियस का ऑप्शन नहीं है, बेंथम एंड हुकर का ऑप्शन है, तो यही करेक्ट होगा. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड. ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, उसी को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. उसके बाद है प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ 2. प्रैक्टिकल पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो वो ये है कि टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स. अननोन ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट किया जाए. व्हाट इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़. सेम स्पीशीज़ के लिए क्या ट्रू है, इंटरब्रीडिंग, लिव इन सेम निच, डिफरेंट निच में भी रह सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है. लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स, सेम हैबिटाट्स में भी रह सकते हैं. लिव इन सेम हैबिटाट्स, डिफरेंट में भी. सो दे आर इंटरब्रीडिंग, दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल बेबी. सो ये है स्पीशीज़ की डेफिनेशन कि सिमिलर इंडिविजुअल्स एंड दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग.
इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, 5 किंगडम सिस्टम में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मेन है वो कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल सब में नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन सब को मद्देनज़र रखा गया था 5 किंगडम्स बनाने में, मगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे मेन है। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, सबसे पहले जो लाइफ अर्थ पे थी वो थी केमो हेट्रोट्रॉफ्स विच दे यूज्ड केमिकल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रोप्स? फोटोलिथोट्रोप्स क्या करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं रेडिएशन से एंड हाइड्रोजन से फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हासिल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस? जीनस से कंपेयर करेंगे तो जो लेस जनरल है वो है स्पेशीज़। स्पेशीज़ को सेम इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे तो उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो लेस जनरल बहुत कम होते हैं। मोस्टली वो जो हैं सिमिलर होते हैं। जैसे ह्यूमन को ह्यूमन से कंपेयर करेंगे तो वो बाइपेडल है, उसके 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान वगैरह, तो वो वैसे तो सिमिलर है, मगर थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस भी होता है। उसके फीचर्स वगैरह, उसके बाल, उसके हेयर कलर वगैरह, उसके जेनेटिकली के तो बहुत डिफरेंस है। तो इसी तरह से मतलब तो जीनस जो है वो ज़्यादा है, जीनस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मगर जो इन कैरेक्टर्स मगर जो स्पेशीज़ हैं उनमें बहुत कम डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। वो प्लांट्स जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं जैसे मॉसेस एंड फर्न्स हो गए, उनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। एक होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, दूसरे होते हैं नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जैसे मॉसेस हो गए या ब्रायोफाइट्स हो गए। स्पीशीज़ आर कंसीडर्ड एज, स्पीशीज़ को क्या कंसीडर्ड किया जाता है? द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। So species is the lowest unit of classification. Biosystematics aims at, biosystematics का मकसद क्या है? So इसका ये होता है कि जानदारों को क्लासीफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, उसकी फाइलोजेनी बनाई जाए ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज़। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, फिनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार मौजूद हैं, जो लिविंग हैं, उनके कैरेक्टर्स जो देखे जा सकते हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए फिनेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है। ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन एंड ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, वो जानदार जो अपनी एनर्जी हासिल करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हुए उनको केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सम ऑफ द बैक्टीरिया जो H2S यूज़ करते हैं और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, ये भी एवोल्यूशन से सवाल है। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी to adopt and gets selected by nature, so that is the correct one. Biological organization starts, biological organization जो है स्टार्ट होती है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से मैं बताता चलूँ। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये मिलकर सेलुलर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनता है, सेल मिलकर टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN किसका एब्रीविएशन है? तो ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें नॉमेनक्लेचर को मतलब तो
उसको रूल किया जाता है, या उसको उसके नाम्स जो नेम्स हैं बाइनोमियल जो है उसी के रूल्स को ICBN जो है वो फॉलो करवाता है। तो इस अब जो है वो ये बन गया है ICN, पहले था ICBN, अब है ICN, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स algae fungi। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ के लिए ये कौन से लाइन ट्रू नहीं है। ईच स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम एवरी अदर स्पीशीज़, यही ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रूज हैं। मेंबर ऑफ स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड, ये करेक्ट है। वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़, ये भी करेक्ट है। दो बहनें हों या दो भाई हों वो भी आपस में एक जैसे नहीं होते, उनमें भी वेरिएशंस होती हैं। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज़, जीन फ्लो एक पॉपुलेशन के स्पीशीज़ में नहीं होता। तो जो फर्स्ट वन है यही इनकरेक्ट है। एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, एंजियोस्पर्म्स वी नो दे हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा, ज़मीन पे उनकी बहुत ही डोमिनेंसी है, और ये हुआ है ड्यू टू पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटाट्स। डिफरेंट हैबिटाट्स में एंजियोस्पर्म्स जो हैं सर्वाइव कर जाते हैं, थ्राइव कर जाते हैं, दैट्स वाई दे हैव डोमिनेटेड। Which one of the following animals is correctly matched with its particular named taxonomic category? Humans, Primata, the family. Humans ठीक है, Primata इनकी फैमिली नहीं है, Primata क्या है, ऑर्डर है, फैमिली है होमोनिडाई, तो ये इनकरेक्टली हो गया। टाइगर, टिग्रिस द स्पीशीज, टाइगर जो है इस ये जो स्पीशीज है उसका नाम है टिग्रिस, यही करेक्ट है। अब हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या है, मस्का द ऑर्डर है, मस्का इसका क्या है बेसिकली जीनस है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कटल फिश मोलस्का अ क्लास, कटल फिश जो है मस्का जो है वो जीनस है ऑफ द हाउस फ्लाई, नॉट द ऑर्डर। और जो कटल फिश है ये जो मोलस्का है उसका ये फाइलम है, क्लास नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, सीड हैबिट की सीड की डेवलपमेंट के लिए, सीड की एवोल्यूशन के लिए कौन सी चीज़ को कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट कंसिडर्ड किया जाता है, हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी हुई थी तभी तो सीड ने जन्म लिया था। द हेमोग्लोबिन इन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, ह्यूमन फीटस का जो हेमोग्लोबिन है उसमें हायर अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन अडल्ट, एक अडल्ट के मुकाबले में। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for reproduction। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही एबिलिटी है कि दे रिप्रोड्यूस, दे इंक्रीज देयर नंबर एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। थैंक यू।